ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जिसका अभी रीबर्थ हुआ होता है और वो इस वक्त हमारे मेल लीड शाओ को किस कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि ये क्या, मेरा तो कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर गई थी, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गई। फिर वो शाओ को दूर कर देती है और वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे दूर करते हुए चला जाता है। सूजी सोचती है कि आखिर ये सारी सिचुएशन मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर सूजी याद करने लगती है और हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि सूजी को शाओ से प्यार हो गया होता है और वो उससे शादी करने के लिए अपना करियर तक छोड़ देती है और पागलों की तरह उसके पीछे लग जाती है उसका दिल जीतने में। पर शाओ को कभी वो पसंद थी नहीं और वो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और उसे कहता है कि मैंने सिर्फ अपने डैड की वजह से तुमसे शादी की हूँ, तो सोचना भी मत कि कभी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। हमें पता चलता है कि सूजी एक ऑर्फन होती है और उसको गु फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। तो गु फैमिली का जो बेटा होता है यानी कि सूजी का अडॉप्टिव ब्रदर, वो भी उसे पसंद नहीं करता है और वो सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और तभी इस वक्त सूजी रोड पर आ जाती है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी सोचती है कि मैंने 4 साल से इसका दिल जीतने की कोशिश की पर फिर भी नहीं जीत पाई, पर अब नहीं, अब मुझे इससे कोई प्यार नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी शाओ से मिलने जाती है। तभी असिस्टेंट उसे रोकने लगता है कि वो बिना परमिशन के शाओ से नहीं मिल सकती है, पर सूजी इसकी बात नहीं सुनती और वो शाओ के पास पहुंच जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने इसे रोका था पर ये नहीं मानी कि देखो अगर तुम अभी भी इस फैमिली में रुकना चाहती हो ना तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सूजी कहती है कि गलत मत समझो, मैं यहाँ पर तुमसे चीजें क्लियर करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी मुझे लाइक किया ही नहीं और वो मैं ही थी जो अंधी की तरह तुम्हारे प्यार में पागल थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं होश में आ गई हूँ। तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ, तो अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर शाओ तो चौंक जाता है और कहता है कि तुम अब क्या ट्रिक्स खेल रही हो। तो सूजी कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें आज डिवोर्स के लिए नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, हम कल भी चल सकते हैं, कल भी मैरिज ऑफिस ओपन रहेगा। तो शाओ अपने असिस्टेंट को बोलकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर सूजी को बताने लगता है कि जैसा कि उसने शाओ से शादी करने के लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस मैरिज को सिर्फ शाओ ही खत्म कर सकता है और सूजी अगर चाहेगी तो वो नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसा करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ देगी, तो उसे पेनल्टी के तौर पर 1 बिलियन भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सूजी 1 बिलियन सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि इससे शादी करने के चक्कर में मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ी भी नहीं और अब इतने सारे पैसे तो मैं सपनों में भी नहीं भर सकती हूँ। फिर सूजी से चिल्लाती है कि ठीक है इस बार तुम जीत गए, और वो यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, बस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं 3 साल तक इसे कैसे भी करके झेल लूंगी और फिर इसके बाद तो मैं इससे आजाद हो जाऊंगी। यही सोचकर सूजी यहाँ से चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज जाने के लिए घर से निकल रही होती है और सोचती है कि 3 साल से इसे झेलने का ये थोड़ी ना मतलब है कि मैं घर में चुपचाप से बैठूंगी। अब तभी यहाँ पर शाओ का असिस्टेंट सूजी को रोक लेता है और उसे कहता है कि बिना शाओ की परमिशन के वो कहीं बाहर नहीं जा सकती है, पर सूजी उसकी कोई बात नहीं मानती है और वो हैमर से गेट को तोड़ने लग जाती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाके ही रहना है। और फिर वो अपनी कार में बैठ कर निकलने लगती है और इसे बाय बोलकर चली जाती है और असिस्टेंट उसे रोक भी नहीं पाता। तो वो जल्दी से शाओ को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर गेट तोड़कर और उसकी कार लेकर यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर तो शाओ भी शॉक रह जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो क्या ट्रिक्स खेलना चाहती है। फिर ये कहता है कि अभी वो कहाँ पर गई है। तो असिस्टेंट तुरंत ही सूजी का लोकेशन चेक करके इसे बता देता है कि बॉस मिस सूजी रोआना यूनिवर्सिटी गई है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने अपनी स्टडीज को अधूरी छोड़ दी थी, पर अब नहीं, अब मैं अपनी स्टडीज भी पूरी कंप्लीट करूंगी और उन लोगों से बदला भी लूंगी जिन लोगों ने मुझे सताए थे। अब यहाँ सूजी जैसी क्लास में आके बैठती है तो सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एक गरीब स्टूडेंट अपने आप को समझती क्या है जो इतनी महंगी कॉलेज में आई हुई है। तभी यहाँ पर लिन नाम की एक लड़की सूजी की सीट के ऊपर डस्टबिन रख देती है और उसे कचरा कहने लग जाती है। तो सूजी भी इस डस्टबिन को उठाकर उसकी सीट पे रखती है और कहती है कि तुमने सही बोली, कचरे को कचरे के पास ही रहना चाहिए और हम तो क्लासमेट्स हैं ना, तो एक दूसरे में प्यार बांटना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने भी वही की जो तुम कर रही हो। अब तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है और सभी को चिल्लाती है कि सब लोग शांत हो जाओ। लेन यहाँ पर सूजी से कहती है कि मेरी मॉम यहाँ पे डायरेक्टर है और मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। तो सूजी कहती है कि वो तो देख लेंगे। फिर यहाँ पे टीचर सभी को बताने लगती है कि 2 दिन में कैंपस में कल्चरल फेस्टिवल इवेंट होने वाला है, तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ पे लिस्ट सबमिट करे। फिर इस इवेंट के बारे में सुनते ही सभी लोग बातें करने लगते हैं कि पिछले साल इस इवेंट में सूजी की सिस्टर शियान ने पार्टिसिपेट करी थी और उसका क्लासिकल डांस एक एंटरटेनमेंट कंपनी को पसंद आया था, तो उन लोगों ने तुरंत ही उसे साइन कर लिए थे और वो इतनी जल्दी स्टार बन गई।
तभी यहाँ पर सूजी सुन लेती है कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे 1 मिलियन का प्राइज अमाउंट मिलेगा। सूजी को लगता है कि अगर मुझे ये पैसे मिल जाए तो मैं जल्द से जल्द डिवोर्स के लिए पैसे जमा कर पाऊंगी। फिर सूजी यहाँ पर अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो ये टीचर यहाँ पर सूजी की बेइज्जती करने लगती है कि वो एक गरीब फैमिली की लड़की है, तो आखिर उसे क्या ही आता होगा और वो बस इवेंट में जाकर बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर कॉलेज आया होता है और हेड उसको खुद लेने के लिए जाता है और उससे बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने इस कॉलेज में काफी बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है। अब तभी यहाँ पर शाओ तक सूजी की टीचर की आवाज चली जाती है कि वो कैसे उसकी बेइज्जती कर रही है और उसे गरीब बोल रही है। शाओ ये सुनते के साथ ही अपने असिस्टेंट को ऊपर जाकर चेक करने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पर हेड भी गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर ये कौन सी टीचर है जो वीआईपी के आने के टाइम पर ये सारी हंगामे कर रही है। सूजी यहाँ पर टीचर से पूछती है कि आखिर वो उसे पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं दे रही है, तो टीचर उसे चिल्लाने लगती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लायक है ही नहीं। तभी यहाँ कॉलेज के हेड शाओ के साथ क्लास में आ जाते हैं। सूजी सोचती है कि ये क्या, ये तो पिछली लाइफ में मुझे हमेशा इग्नोर किया करता था, तो आखिर अब ये मेरे कॉलेज में क्यों आ गया। अब यहाँ पे टीचर कॉलेज के हेड को कहती है कि सूजी एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना करी क्योंकि वो बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये सुनते के साथ ही शाओ का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि बॉस, आखिर मिस सूजी को आपके ग्रैंडपा पसंद करते हैं, तो आखिर हम उन्हें यहाँ पर बुली होने कैसे दे सकते हैं। मैं इस चीज को अभी हैंडल करता हूँ। पर तभी यहाँ पर सूजी खुद के लिए लड़ने लगती है और वो टीचर से कहती है कि आप मुझे पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं दे रही है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी ये वजह है या फिर ये कि मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट को हरा दूंगी। पर ये टीचर मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो सूजी कहती है कि क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाए, अगर इस कॉलेज के फेस्टिवल में मैं फर्स्ट आती हूँ तो आप और आपकी ये फेवरेट स्टूडेंट दोनों ही मुझसे नील डाउन करके माफी मांगेंगे। हाँ, अगर मैं हार गई तो मैं आप लोगों के सामने नील डाउन करके माफी मांगूंगी और इस कॉलेज से भी निकल जाऊंगी। पर इस पर तो कॉलेज के हेड सूजी को चिल्लाने लगते हैं कि वो क्या चीजें बोल रही है। पर तभी यहाँ पर फू शाओ तो इस शर्त के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, जो भी इस कैंपस के इवेंट में फर्स्ट आएगा उसे मेरी तरफ से 1 मिलियन प्राइज अमाउंट मिलेगा। फिर सभी स्टूडेंट यहाँ पर शाओ के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो तो रिचेस्ट मैन है और 1 मिलियन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी फैमिली का फेवर मिल जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। फिर सूजी भी यहाँ पर शौक रह जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर वो शाओ यहाँ से चला जाता है और वो अपनी कार में आके बैठता है। तो असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे समझा नहीं। तो शाओ कहता है कि वो इतना कुछ बोल रही थी तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितनी केपेबल है। जब वो इस कॉम्पिटिशन में हार जाएगी तो खुद ही प्रूव हो जाएगा कि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन अगर वो जीत गई तो इस बारे में तो शाओ सोचने लग जाता है। तभी इतने में असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वहाँ पर आपकी वाइफ है। सूजी यहाँ पर अपनी कार के पास आई होती है। तभी वो देखती है कि उसका ब्रदर यहाँ पर उसकी कार देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है और उसे लगता है कि सूजी की शादी एक ओल्ड मैन के साथ हुई है, इसलिए वो उसे कह रहा होता है कि लगता है वो ओल्ड मैन तुम्हें बहुत ही अच्छे से मानता है। सच में मॉम डैड ने तुम्हारी शादी उस ओल्ड मैन से करवाकर बहुत ही अच्छा काम करे। लाओ मुझे चाबी दो, मैं इस गाड़ी को ड्राइव करूंगा। सूजी सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस गू फैमिली के लोगों की सारी बात मानी थी, पर आखिर में इन लोगों की वजह से मैं मर गई थी और मुझे पता लग गया था कि मैं तो गू फैमिली की डॉटर थी ही नहीं और इन लोगों ने बस मेरा यूज किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं इन लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। तभी इसका ब्रदर इसे चिल्लाता है, ये क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है, अब भी चाबी दो, नहीं तो मैं मॉम डैड को इस बारे में बता दूंगा और फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये तो आपकी वाइफ को बुली कर रहा है, क्या मैं जाकर उससे सबक सिखाऊं। और यहाँ पर तो शाओ खुद ही कार से निकलने वाला होता है सूजी की हेल्प करने के लिए। इतने में सूजी अपनी कार में बैठ जाती है और वो अपने इस ब्रदर को कार चला के उसे डराती है। तो ये देखकर तो शाओ बहुत ही खुश हो जाता है और सूजी यहाँ पर इससे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, उल्टा अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं असली का तुम पर पूरी गाड़ी चला दूंगी। और फिर सूजी यहाँ से अपनी कार लेके जाने लगती है और वो यहाँ पर शाओ की कार को देख लेती है। शाओ अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूरी चीजें पता करने के लिए बोलता है और वो सोचता है कि आखिर सूजी ये सारी चीजें एक्टिंग कर रही थी या फिर असल में वो ऐसी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर पियानो स्टोर गई होती है और वो सोचती है कि कॉलेज के फेस्टिवल में जीतने के लिए उसे बस एक टैलेंट की जरूरत है। और जब उसने शाओ से शादी कर ली थी तो डिनर पार्टी वगैरह में जाने के लिए उसने काफी सारे स्किल सीखी थी। तो सूजी सोचती है कि अब इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस आने के लिए एक पियानो ही उसके लिए काफी होगा। अब तभी स्टाफ यहाँ पर आकर सूजी को गरीब समझते हुए उसे कहने लगती है कि मिस, अगर आपको पियानो रेंट पर चाहिए तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, यहाँ के सारे पियानो मिलियंस के हैं, तो आपको कहीं और जाना चाहिए। तभी स्टोर में लीन अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और सूजी का मजाक उड़ाने लगती है कि उस जैसी गरीब को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और लीन यहाँ पर स्टाफ से कह देती है कि इस गरीब की लड़की को यहाँ स्टोर से बाहर निकालो।
तो स्टाफ यहाँ पर सूजी को बाहर निकालने लग जाती है। तो सूजी अपना कार्ड निकालती है और कहती है कि मुझे ये पियानो खरीदना है और ये लो मेरा कार्ड स्वाइप करो। तो लिन और उसकी फ्रेंड सूजी के ऊपर और हंसने लग जाते हैं और ये लोग सूजी के कार्ड को फेक समझने लगते हैं क्योंकि ब्लैक कार्ड सभी के पास नहीं होता। फिर स्टाफ यहाँ पर सूजी से कहती है कि मिस आप खुद से चले जाओ, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। सूजी कहती है कि अभी तक तुमने मेरा कार्ड यूज करके भी नहीं देखी, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस कार्ड को अपने बॉस लूशियन को दे दो, फिर पता लग जाएगा। फिर स्टाफ सोचती है कि वो उसके बॉस का नाम ले रही है, तो लगता नहीं कि वो सिंपल लड़की होगी। फिर वो उसका कार्ड लेकर जाती है। तो लिन यहाँ पर सूजी से कहती है कि चलो मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या ट्रिक्स खेल रही हो। अगर तुम्हारा ये कार्ड असली हुआ तो सच में मैं मान जाऊंगी और तुम्हारे लिए ये पियानो मैं खुद खरीद के दूंगी। तो सूजी खुश होकर कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम ही मुझे खरीद के देने वाली हो। फिर स्टाफ जब यहाँ पर अपने बॉस को ये कार्ड देती है तो वो तो ये कार्ड देखने के साथ ही काफी शौक होता है। फिर ये अपने स्टाफ से कह देता है कि उस लड़की को जो यहाँ पर खरीदना है उसे दे देना। और फिर ये सोचने लगता है कि ये कार्ड तो शाओ का है, तो यानी कि यहाँ पर उसकी वाइफ आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन और उसकी फ्रेंड सूजी का मजाक उड़ाई जा रही होती है कि अभी उसे एम्बेरस होना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर स्टाफ पहुंच जाती है। तो लिन कहती है कि ये कार्ड फेक है ना। तो स्टाफ इन लोगों को चिल्लाती है और सूजी कहती है कि मैम आप जो चाहे खरीद सकती हैं। तो ये सुनकर लिन शॉक होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक गरीब लड़की है, तो आखिर इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है। तभी यहाँ पर सूजी सोच लगती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं शाओ का कोई पैसा नहीं यूज कर सकती थी ताकि वो मुझे गलत न समझे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं उसके पैसे भी यूज नहीं करूंगी तो फिर ये तो वेस्ट होगा। फिर वो पियानो चूज कर लेती है और रूम भी रेंट पर लेती है ताकि वो पियानो प्ले कर सके। और वो कहती है कि ये रेंट 1 लाख है ना, तो वो लिन भरने वाली है। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है और फिर लिन को ये पैसे भरने पड़ते हैं और ये सोचती है कि वो सूजी को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बता देता है कि सूजी ने एक पियानो को खरीदने के लिए काफी मिलियंस पैसे खर्च कर दी और लगता है आज जो उसने शर्त लगाई थी उसकी तैयारी कर रही है वो जीतने के लिए। ये सुनकर शाओ भी सोचने लग जाता है कि आखिर सूजी ने पियानो प्ले करना कब सीखी। फिर वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आए पियानो खरीदने के लिए। तो ये बताता है कि उन्होंने आपका कार्ड यूज करिए। और वैसे अब मिस सूजी बिल्कुल बदल गई है। पहले आप उन्हें अपना पैसे देते थे पर वो बिल्कुल नहीं यूज करती थी, पर अब वो काफी डिफरेंट हो चुकी है। और वैसे आज स्टोर में उनकी कोई क्लासमेट्स भी आई थी उन्हें परेशान करने के लिए। ये सब जानने के बाद शाओ कहता है कि जरूर अब वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि उसके पिछले एक्ट में मैं फंसा नहीं, तो अब वो अलग ट्रिक आजमा रही है। फिर ये अपने असिस्टेंट से कह देता है कि अगर वो तुम्हें कॉल करेगी तो तुम वो कॉल उठाना ही नहीं। तो ये कहता है कि उन्होंने कॉल की ही नहीं और उन्होंने तो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फिर यहाँ पर सूजी जैसी घर पहुंचती है तो शाओ से कहने लगता है कि तुम इतनी लेट कर आई हो। सूजी से कहती है कि अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो तो अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। तभी शाओ सूजी को वॉल पे पुश करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा ड्रग मुझ पे काम नहीं किया, तो अब तुम ये दूसरी ट्रिक्स खेल रही हो ऐसे प्रिटेंड करने की कि अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए किया हूँ। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझसे डिवोर्स ले लो, और अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो तो मुझसे दूरी मेंटेन करो, पर तुम दोनों ही नहीं कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए सूजी शाओ को दूर करके यहाँ से जाने लगती है। तो वो इसे कहता है कि देखो मेरी फैमिली को एम्बैरस मत करना, तुम चाहो तो अभी मुझे प्लीज करो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान जाऊंगा। तो सूजी कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी फैमिली का नाम यूज ही नहीं कर रही हूँ, तो इसमें तुम्हारी फैमिली को एम्बैरस करने वाली कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी मैंने खुद का नाम यूज करके इस कंपटीशन में शर्त लगाई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हूँ। ऐसा बोलते हुए सूजी अपने रूम में चली जाती है और फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस सच में मिस सूजी पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर शाओ भी बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल के कैंपस फेस्टिवल कंपटीशन में वो जरूर जाएगा। ये सुनने के बाद असिस्टेंट तो शॉक होता है कि पहले तो बॉस कभी भी मिस सूजी को देखना नहीं चाहते थे और उन्हें अवॉइड किया करते थे, पर अब वो भी बदल गए हैं। फिर नेक्स्ट डे शाओ यहाँ कॉलेज पहुंचता है और तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड ब्लू भी आया होता है। फिर सूजी यहाँ पर जब शाओ को देखती है तो वो सोचती है कि अब ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब मैं जब इसे देखना नहीं चाहती हूँ और इसे दूर रहना चाहती हूँ तो ये हर वक्त मुझे नजर आता है। तभी यहाँ पार्टी में लिन और उसकी फ्रेंड्स आ जाती है जो कि यहाँ पर लिन की काफी तारीफें कर रही होती है और फिर ये लोग सूजी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि वो यहाँ पर बस अपने आप को एम्बैरस करवाने आई है और जब वो स्टेज पर जाएगी तो फिर रोते हुए खुद ही नीचे आएगी। लिन की फ्रेंड्स यहाँ पर सूजी से कहती है कि अगर वो अभी इन लोगों से माफी मांगेगी तो शायद वो लोग उसे छोड़ दे। तो सूजी से स्लैप लगाती है कि वो उसके बारे में ये सारी बकवासें ना करे। फिर यहाँ पर लिन कहती है कि आज ये जितना स्माइल कर रही है ना बाद में रोएगी।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी जजेस आए होते हैं उनको कोई भी कंटेस्टेंट पसंद नहीं आता है। तभी असिस्टेंट भी शाओ से कहने लगता है कि बॉस, हमें मिस सूजी को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देना चाहिए, नहीं तो वो सच में आपकी फैमिली की बेइज्जती करा देंगी। पर शाओ इसके लिए नहीं मानता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या पता वो मुझे सरप्राइज कर दे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी की बारी होती है और वो स्टेज पर बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करती है। तो यहाँ पर ये जजेस में से जो मास्टर होता है उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रही है और वो उसे साइन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर शॉक हो रही होती है कि आखिर सूजी इतना अच्छा पियानो कैसे प्ले कर सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाओ और उसका असिस्टेंट भी सूजी को पियानो प्ले करता देख शॉक हो रहे होते हैं। तभी लिन सभी से कहने लग जाती है कि तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, ये बस एक्टिंग कर रही है और ये सूजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये असल में वही होती तो ऐसे मास्क पहन के थोड़ी ना बैठती, इसने जरूर अपनी जगह किसी और को भेज दिए, तभी तो ये इतना अच्छा पियानो प्ले कर पा रही है। तो सूजी यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपना मास्क हटा के दिखाती है कि वो सच में वही है। फिर सूजी को देखकर तो लिन और उसकी फ्रेंड शॉक रह जाती है कि आखिर ये सच में सूजी कैसे है। और यहाँ पर शाओ तो सूजी को देखकर खुश होता है। फिर यहाँ पर बहुत सारी कंपनी सूजी को अपनी कंपनी में हायर करना चाह रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ का फ्रेंड लू भी सूजी की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ के पास इतनी अच्छी स्किल है, तुमने बताया भी नहीं, तुम बहुत ही सीक्रेट रखने वाले हो गए हो। तो यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस को भी इस बारे में नहीं पता था और आज पता चला है। तो यहाँ पर लू तो शॉक हो रहा होता है कि शाओ, तुम्हें अपनी वाइफ की स्किल के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर लिन सभी से कहने लगती है कि सूजी ये पियानो प्ले कर ही नहीं सकती है, उसे तो पियानो प्ले करना आता भी नहीं है, और क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो आखिर वो पियानो प्ले करना कैसे सीखेगी, तो जरूर उसने कुछ तो चीट करी है। तभी यहाँ पर जो सूजी की टीचर होती है वो उसे देखते के साथ ही समझ जाती है कि ऐसे तो वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी, तो ये सोचती है कि ऐसे तो इन्हें सूजी से माफी मांगनी पड़ जाएगी, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए ये सूजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगती है कि उसने सच में चीट करी है और इसका एविडेंस है कि ये म्यूजिक उसने अभी लाइव नहीं प्ले करी है, और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक गरीब स्टूडेंट है और उसे प्राइज अमाउंट चाहिए, जो कि गरीब स्टूडेंट की सब्सिडी के लिए इतना कुछ कर रही थी, तो आखिर वो प्राइज के लिए क्यों नहीं करेगी। ऐसा सूजी की टीचर उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है। तभी ये सारी चीजें सुनकर शाओ का फ्रेंड ब्लू तो शॉक हो जाता है और वो शाओ से कहता है कि ये तो तुम्हारी वाइफ है ना, तो आखिर उसे गरीब स्टूडेंट की सब्सिडी की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारी वाइफ है ना रिचेस्ट मैन की, तो आखिर उसे तुम ऐसे बुली क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों की रिलेशन अच्छी नहीं चल रही है। फिर यहाँ पर लिन की फ्रेंड सूजी के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि वो बस चीट कर रही है, क्योंकि वो जरूर डर गई होगी कि अगर वो शर्त हार जाएगी तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तो बस वो जीतने के लिए सारी ट्रिक्स खेल रही थी। तभी यहाँ पर मास्टर इन लोग को चिल्लाने लगता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है, अगर ये चीट करती तो मुझे इस बारे में पता लग जाता, क्या मुझे लाइव परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलता है। तो ये लोग कहती है कि मास्टर आपको सच में गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि ये लड़की बहुत ही चालाक है और ये कुछ भी ट्रिक्स खेल सकती है जीतने के लिए। अब ये सब सुनकर तो शाओ के फ्रेंड लू को भी गुस्सा आ रही होती है और वो कहता है कि आखिर तुम अपनी वाइफ की बुराई ये सब कैसे सुन रहे हो, ये सब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा बोलकर ये सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उठ जाता है, पर तभी इतने में सूजी यहाँ पर खुद के लिए बोलने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये पियानो खुद प्ले करी हूँ, तो चलो हम लोग एक कंपटीशन कर लेते हैं, हम दोनों अलग अलग सॉन्ग पर पियानो प्ले करेंगे और फिर जो कंपटीशन का विनर होगा उससे पता लग जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा, और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर सभी ऑडियंस इन लोगों को कंपटीशन के लिए चीयर करने लग जाते हैं, तो लिन भी हाँ कह देती है। फिर दोनों के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों पियानो प्ले करने लगते हैं, पर सूजी यहाँ पर इतना अच्छा पियानो प्ले करती है कि यहाँ पर लिन भी शॉक रह जाती है और फिर सभी लोग सूजी के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा प्ले करी। शाओ का फ्रेंड लू सूजी की तारीफ करता है कि तुम्हारी वाइफ तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है, तुम कितने लकी हो। फिर शाओ भी सोचने लगता है कि सूजी ने उसे सरप्राइज कर दी है। अभी लू कह देता है कि तुम छोड़ो, मैं तो तुम्हारी वाइफ को अपनी कंपनी में लेके रहूंगा, मुझे काफी फायदा होगा। और तभी मास्टर रैन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, उसे तो मैं अपनी स्टूडेंट बनाऊंगा। फिर यहाँ लिन कंपटीशन में हारने के बाद जाने लगती है, तो सूजी कहती है कि रुको, क्या तुम भूल गई कि तुम शर्त हार चुकी हो, तो अब तुम्हें अपनी कही हुई चीज पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर टीचर इसे चिल्लाने लगती है कि तुम फालतू चीजें मत करो, देखो मैं ही पहले ब्लाइंड थी जो मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझ पाई। तो ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर सूजी लिन से कहती है कि देखो कंपटीशन तो तुम हार चुकी हो, तो शर्त पूरा करने के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी थी, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही हूँ कि तुम्हें बस हर रोज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाना होगा, फिर तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ पर लिन के फ्रेंड्स की बकवासों को इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तभी यहाँ पर इसे एक मास्टर रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर शाओ का फ्रेंड लू भी आ जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, आपको मैं अपनी कंपनी में साइन करना चाहता हूँ, और ये मास्टर को सजेस्ट करता है कि आप इसे अपनी स्टूडेंट बना सकते हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे।
पर सूजी इन दोनों को ही कुछ ना बोलकर यहाँ से जाने लगती है। पर इतने में यहाँ पर शाओ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो ये लोग खुश होने लगते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सूजी जल्दी से शाओ का हाथ छुड़ा कर कहती है कि हम दोनों बिल्कुल क्लोज नहीं है। और फिर ये शाओ को समझाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, और हम दोनों ने डिसाइड किए थे कि हम हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। तो मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा की, पर तुम आखिर अपना प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। तुमने मेरे लिए तो बड़ा रूल रखे थे कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ूंगी तो मुझे 1 बिलियन भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम रूल तोड़ रहे हो तो तुम्हें मुझे 2 बिलियन देने चाहिए, समझे। देखा, अगर तुम लड़कों को बाहर अपनी इज्जत की पड़ी होती है तो हम लड़कियों को भी पड़ी होती है। तो सूजी की बातें सुनकर शाओ तो शौक रह जाता है और सोचता है कि इसके कहने का क्या मतलब है कि ये मेरी वजह से एम्बेरस फील करेगी। फिर सूजी वापस से सभी से कह देती है कि मैं तो मिस्टर फू शाओ को जानती भी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर लू शाओ से कहने लगता है कि मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो तुम्हें इग्नोर करे, सच में सिस्टर इन लॉ तो सच में कुछ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को कंपटीशन जीतने के 2 मिलियन मिल चुके होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि मैं सेलिब्रेट करने के लिए क्या खाऊं। तभी इसे अपनी कार नहीं मिलती है तो ये सोचती है कि आखिर मेरी कार किसने चुरा लिया। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसकी कार चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका ब्रदर होता है। सूजी सोचती है कि अगर मुझे वो बंदा मिल गया ना जिसने मेरी कार चुराया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी सूजी सामने फू शाओ की कार देखकर सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि शाओ अपने असिस्टेंट से सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है कि आखिर उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला। तो असिस्टेंट बताता है कि उसने अपने खुद के दम पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और इस चीज में उसकी गो फैमिली ने बिल्कुल भी उसे सपोर्ट नहीं करी है और उल्टा उसने अपने मिडिल स्कूल का खर्चा भी खुद ही कमा के करी थी। पर फिर बॉस आपसे शादी करने के बाद मिस सूजी ने आपके एक भी पैसे खर्च नहीं करी। पर हाँ, जब से उन्होंने लास्ट टाइम आपको ड्रग दी थी उसके बाद वो काफी बदल गई और उन्होंने आपके काफी मिलियंस पैसे खर्च कर खुद के लिए एक न्यू कार खरीद ली। तो बॉस, अब आपको क्या लगता है कि मिस सूजी ये सब आपका अटेंशन पाने के लिए कर रही है या फिर अब उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इतने में शाओ यहाँ पर सूजी को देखकर असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है और सूजी से कहता है कि ग्रैंडपा तुम्हारा घर पे वेट कर रहे हैं तो कार में बैठो। तो सूजी कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर ही जाने लगती है। तो शाओ जल्दी से इसे जबरदस्ती उठा के कार में बैठाता है। तो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और वो कार से निकलने की कोशिश करती है। तो शाओ जल्दी से उसे पकड़ लेता है। सूजी कहती है कि मैंने तुमसे बोली थी ना कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए सीरियस हूँ, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स नहीं लेना है तो कम से कम मुझसे दूर रहो। तभी यहाँ पर शाओ सूजी को पकड़ के उसे किस करने जा रहा होता है। तो ये सोचती है कि पहले ये खुद ही मुझसे दूर रहना चाहता था तो अब इसका क्या मतलब है। फिर असिस्टेंट अचानक से कार रोक देता है तो शाओ रुक जाता है और सोचता है कि ये क्या, पहले मुझे इसके टच करने से भी बहुत नफरत होती थी और आज मैं खुद ही उसके क्लोज जा रहा हूँ। फिर ये कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले थे। तो शाओ इससे जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी गलत मत समझो, मैं बस तुम्हें अपने ग्रैंडपा की वजह से घर लेके चल रहा हूँ। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का ये रूल भी याद रखना कि ग्रैंडपा को दिखाने के लिए तुम्हें मेरे साथ कपल बनने की एक्टिंग करनी होगी उनके सामने, और अगर तुम ये रूल भी तोड़ोगी तो भी तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और तुम फिक्र मत करो, बस ये कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल बाद तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर जा सकती हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, कम से कम ये एक तो अच्छी चीज है। फिर ये मन में सोचती है कि चाहे इसकी फैमिली हो या फिर मेरी गो फैमिली, दोनों में से किसी ने भी आज तक मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करे, सिर्फ इसकी ग्रैंडपा के अलावा। तो ग्रैंडपा के लिए मैं ये सब सह लूंगी और वैसे भी मेरे पास पेनल्टी भरने के लिए 1 बिलियन थोड़ी ना है। फिर ये दोनों घर के बाहर उतरते हैं और शाओ से समझाने लगता है कि अभी हम लोग घर में जाएंगे तो तुम्हें अच्छे से एक्ट करना होगा, ग्रैंडपा को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज में तो बहुत अच्छी हूँ। और ये मन में सोचती है कि एक्टिंग करने में तो मैं हुई बहुत ही प्रोफेशनल। और फिर ये शाओ का हाथ पकड़ के उसके साथ घर में जाती है और तुरंत ही ग्रैंडपा के पास जाकर उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती है। तो ग्रैंडपा तो उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी सूजी देखती है यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर शिया को और ये सोचती है कि ये तो गू फैमिली की असली डॉटर है और मैं तो फेक हूँ, और ये पिछली लाइफ में हमेशा ही शाओ के आसपास घूमकर उसके नजदीक आकर मुझे दिखाकर जेलस किया करती थी और शाओ भी इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और सूजी ये सारी चीजें याद करके सोचती है कि वैसे तो अब मुझे इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस लड़की को अपने आप को ऐसे थोड़ी ना बुली करने दूंगी। तभी यहाँ पर शिया सूजी को एक गिफ्ट देती है और बताती है कि मैं जब शाओ के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने तुम्हारे लिए ले ली। और वैसे तुम जानती हो कि शाओ और मैं बचपन के फ्रेंड है तो वो मुझे बचपन में ही काफी गिफ्ट दे चुका है। ये सब बोलकर ही सूजी को जेलस करवा रही होती है और सूजी सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसकी यही सारी बातें सुनकर इसे झगड़ा कर लिया करती थी और फिर इसे मौका मिल जाता था शाओ के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने का, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे ये मौका बिल्कुल नहीं देने वाली। शिया कहने लगती है कि वैसे तो शाओ के पास सिर्फ मैं ही एक अकेली लड़की रही हूँ
पर वो फिर भी हमेशा मेरी पसंद की सारे गिफ्ट मुझे दिया करता था। सूजी कहती है कि आखिर क्यों नहीं देगा, देखो तुम्हें देने के लिए तो इसे बिल्कुल चूज नहीं करना पड़ता था, पर मुझे गिफ्ट देने के लिए वो हमेशा सोच समझ कर देता था। तो यहाँ पर शिया सूजी के ताने अच्छे से समझ जाती है कि इसके कहने का क्या मतलब है। ये मुझे इनडायरेक्टली सुना रही है कि शाओ मेरे लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लगते हैं कि चलो डिनर का टाइम हो गया है तो डिनर कर लेते हैं। तो सूजी तो खुश होकर शाओ के साथ डिनर के लिए जाने लगती है और तभी यहाँ पर शिया शॉक होती है कि आखिर ये इतनी बदल कैसे गई। पहले तो मैं कभी भी जब डिनर के लिए इन लोग के साथ बैठने हुआ करती थी तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाया करती थी। फिर शिया जानबूझ के सूजी की सीट पर बैठ जाती है। तो हाउसकीपर बताता है कि ये मिस सूजी की सीट थी। तो ये कहती है कि अरे मुझे नहीं पता था, और एक्चुअली तो मैं हमेशा इस घर में जब भी आई हूँ तो मैं इसी सीट पर बैठी हूँ, तो मैं भूल गई। तो सूजी कहीं तुम इस बात से माइंड तो नहीं करोगी ना। सूजी कहती है कि शिया तुम क्या बात कर रही हो, तुम इस घर पे गेस्ट हो और मैं इस घर की वाइफ हूँ, तो आखिर मैं गेस्ट के लिए क्यों माइंड करूंगी। फिर ये सुनकर तो शिया शॉक रह जाती है और शाओ भी। सूजी कहती है कि सिस्टर तुम तो जानती हो ना कि शाओ की फैमिली में शादी करने के बाद मैं काफी मैनर्स सीख चुकी हूँ। तो शिया सोचती है कि ये मुझे इनडायरेक्टली कह रही है कि मेरे अंदर मैनर्स नहीं है। फिर यहाँ पर ये शाओ को खाना सर्व करने जा रही होती है। तो इतने में सूजी कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे फिश खाना है तो मुझे निकाल के दो। फिर वो इसे देने लगता है तो ये कहती है कि उसमें से हड्डी निकाल के दो। तो शाओ से वो भी निकाल के दे रहा होता है और ये सब देखकर शिया को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि आखिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा कैसे हो गया। तभी यहाँ पर सूजी शाओ को समझाने लगती है कि मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो बस ग्रैंडपा को सुनाने के लिए बोल रही हूँ, तो तुम मेरी बातों को दिल पर मत लेना। और फिर सूजी यहाँ पे ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा मेरा खाना खा के हो गया है तो मैं अपने रूम में जाती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर शाओ का छोटा भाई जो आ जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया होता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ की पियानो इतनी अच्छी है, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में साइन करने के लिए मनाने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आप प्लीज मेरी कंपनी के लिए काम करो, बदले में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे ब्रदर को लाइक करती हो ना, तो आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें आपके बेड तक पहुंचा दूंगा। शाओ और ग्रैंडपा भी ये सुन रहे होते हैं तो सूजी जल्दी से जो का मुंह बंद करती है, पर फिर यहाँ पर शाओ का कुछ रिएक्शन नहीं होता और वो तो अपने रूम में जाने लगता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम सूजी का ख्याल रखना, और फिर शाओ यहाँ से चला जाता है। तो सूजी सोचती है कि लगता है इन लोगों ने कुछ नहीं सुने, अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे लगता कि मेरा उसके लिए कुछ और मोटिव है, फिर वो मुझे और परेशान करता और मुझे तो बस उससे पीछे छुड़ाना है, जल्द से जल्द पैसे कमा कर उससे डिवोर्स लेना है ताकि मैं एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकूं। और फिर जो यहाँ पर फिर से सूजी से कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ क्यों ना मैं अपने ब्रदर को आज ही रात आपके बेड पर भेज दूं। तो ये कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जो कहता है कि ग्रैंडपा मैं भी जाता हूँ। तो ग्रैंडपा इसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि तुम सूजी से क्या बात कर रहे थे। तो जो कहता है कि ग्रैंडपा आपको तो पता ही है ना कि सिस्टर इन लॉ कितनी अच्छी है, लेकिन ब्रदर है कि उनका ठीक से ख्याल ही नहीं रखते, इसलिए मैं सिस्टर इन लॉ की हेल्प करना चाहता हूँ और भाई के ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उन्हें उनके साथ बेड पर भेजना चाहता हूँ। फिर ग्रैंडपा को तो यहाँ जो का आइडिया बड़ा पसंद आता है। दूसरी तरफ सूजी अपने रूम में होती है और वो अकेले बेड पर लेटकर इतनी खुश हो रही होती है। इतने में शाओ बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे बताता है कि ये मेरा रूम है। सूजी जल्दी से यहाँ से जाने को करती है पर दरवाजा लॉक होता है क्योंकि जो और ग्रैंडपा ने बाहर से दरवाजा बंद कर चुके होते हैं। फिर शाओ इसे कहता है कि रहने दो, बाहर से डोर लॉक है तो तुम नहीं खोल पाओगी। फिर सूजी सोचती है कि ये किसने किया होगा और वो समझ जाती है कि ये सब जो का काम है। फिर वो शाओ को समझाने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो ये सोचता है कि कुछ दिन पहले तो ये ही मुझे ड्रग दे रही थी और आज खुद ही मुझसे दूर हो रही है, आखिर ये करना क्या चाहती है। फिर ये कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ। सूजी सोचती है कि इसे क्या हो गया, क्या इसने मेरी बातों पर बिलीव कर लिया। फिर सूजी यहाँ पर जो का मैसेज देखती है। जो ने लिखा होता है कि सिस्टर इन लॉ मैं जानता हूँ कि आप इतनी आसानी से मेरी कंपनी में साइन नहीं करोगी, इसलिए मैंने आपको अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए भाई को आपके रूम में भेज दिया हूँ, तो आप उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकती हैं। फिर सूजी दरवाजा खोलने की कोशिश करे जा रही होती है तो कहता है कि रहने दो, इसका फायदा नहीं है क्योंकि ये डोर इतना मजबूत है कि ऐसे खुलने वाला नहीं। सूजी कहती है कि तुम रिच लोगों की बिना अलग ही मुसीबत है, देखो मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हारे छोटे भाई का ये सब किया हुआ है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ठीक है अब तुम जमीन पर सोओगे और मैं बेड पर सोऊंगी। ऐसा बोलकर ये बेड पर सोने चली जाती है। तो शाओ यहाँ पर सूजी से कहता है कि मैं नहीं तुम नीचे सोगी। ऐसा बोलकर वो उसे बेड पे से हटा देता है। बाहर से जो और ग्रैंडपा कान लगा रहे होते हैं और ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं कि लगता है अब मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। फिर शाओ तो यहाँ बेड पर लेट जाता है तो सूजी को ना चाहते हुए भी नीचे जमीन पर सोना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आ जाती है, तो वो जल्दी से नीचे से अपना सारा बिस्तर वगैरह उठा लेती है। तभी वो उठ जाता है और इसे देखकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए जल्दी से उसके ऊपर आ जाती है और उसका शर्ट वगैरह फाड़ देती है।
फिर जैसे ही ग्रैंडपा दरवाजा खोलते हैं तो वो इन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं। तभी सूजी यहाँ पर शाओ की बॉडी देखती रह जाती है और उसे टच करने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने अच्छा खासा देख लियो तो अब उठो। तो ये जल्दी से उससे दूर होती है और कहती है कि मैंने बस ग्रैंडपा को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ एक्टिंग की थी और कुछ भी नहीं, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शाओ यहाँ पर सोचने लगता है कि वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है और अपने ऊपर गुस्सा होने लगती है कि क्या मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती थी, आखिर मैंने ये सारी हरकतें क्यों की। और ये अपने आप को समझाती है कि मैं वापस उसकी ब्यूटी के जाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगी और उससे दूर रहने की कोशिश करूंगी। तभी यहाँ पर सूजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि लिन अपनी फैमिली के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गई है उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए। दूसरी तरफ शाओ अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचता है तो वो उसे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो जो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। मुझे इस बारे में पता लग गया है कि कल कैंपस में किस तरीके से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की बेइज्जती हुई है। तो या तो तुम अभी एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या है या तो फिर कैंपस जाकर ग्रैंड डॉटर इन लॉ की हेल्प करो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं अभी कैंपस जाता हूँ उसकी हेल्प करने। और फिर शाओ तो बहुत ही खुश होकर जाता है। फिर इसके बाद शाओ यहाँ कॉलेज के बाहर पहुंचता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि लिन की फैमिली सूजी के बारे में कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सूजी जैसे ही यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है तो टीचर यहाँ पर लिन की मॉम को इस बारे में बताने लगती है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से आपकी बेटी की बेइज्जती हुई। फिर यहाँ पर लिन की मॉम सूजी को चिल्लाने लगती है कि उनकी बेटी की इतनी बेइज्जती हुई है इसलिए सूजी को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सूजी कहती है कि माफी मुझे नहीं बल्कि आपकी बेटी को मुझसे मांगनी चाहिए। तो लिन की मॉम कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम हो कौन जो मेरी बेटी तुमसे माफी मांगेगी। तुम्हें फ्री कोटा की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो मर्जी है वो करोगी, ये तुम्हारी जगह नहीं है। फिर यहाँ पर सूजी की टीचर प्रिंसिपल से कहने लगती है कि लिन की मॉम इस कॉलेज में कितना सारा डोनेशन करती है, आखिर उनकी बेटी को ऐसे कैसे कोई बुली कर सकता है, तो हमें इस लड़की को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। फिर यहाँ पर लिन की मॉम प्रिंसिपल को धमकी देती है कि अगर आपने अभी इसी वक्त डिसीजन नहीं लिया और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवाया तो मैं आपको ही प्रिंसिपल की पोजीशन से हटवा दूंगी। फिर प्रिंसिपल यहाँ पर सूजी को चिल्लाते हैं कि तुम अपने क्लासमेट्स को बुली कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल रहा हूँ। तभी इतने में यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है और पूछता है कि आप लोग की हिम्मत कैसी हुई सूजी को कॉलेज से निकालने की। इसे देखकर सूजी सोचती है कि अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने तो नहीं आया। पर फिर यहाँ पर सूजी को पता लगता है कि शाओ तो उसकी साइड लेने आया है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर लिन की मॉम और प्रिंसिपल इस बारे में सोचने लगती हैं कि आखिर मिस्टर फू शाओ का इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। सूजी सोचती है कि शाओ अगर उसे ऐसे सपोर्ट करेगा तो ये तो उसके लिए फायदा ही है। फिर वो एक्टिंग करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बताने लगती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं और मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो लिन की मॉम और ये टीचर तुरंत ही फू शाओ से कहने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो मिस सूजी के साथ मजाक कर रहे थे। तो सूजी कहती है कि ऐसा क्या, आप तो अभी प्रिंसिपल से कह रही थी कि वो मुझे कॉलेज से निकाल रहे। फिर शाओ के ऑर्डर पर असिस्टेंट यहाँ पर लिन की मॉम को बता देता है कि उन्हें बोर्ड की मेंबर की पोजीशन से हटाया जा रहा है। फिर वो माफी मांगने लगती है और असिस्टेंट उन्हें यहाँ से लेकर जाता है। सूजी तो खुश हो जाती है और फिर इसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है। तो वो कहता है कि रुको, क्या तुम सुबह जो हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी। सूजी याद करती है कि ये शायद उसी की बात कर रहे हैं जो वो उसे टच कर रही थी। फिर यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा टच क्या कर ली, तुम इतना गुस्सा हो रहे हो। तभी प्रिंसिपल कहता है कि आप लोग कंटिन्यू करो, मैं जाता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है और वो खुद चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर सूजी को मनाने के लिए पहुंचती है और उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ की थी उसके लिए सॉरी, प्लीज तुम मेरी वजह से मेरी फैमिली को मत ब्लेम करो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम्हें बुली करी थी। सूजी कहती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम लोगों को वही सजा मिल रही है जो तुम लोगों ने किए थे और मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ जो तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूँ। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से जाने लगती है। तभी इसका भाई इसकी कार लेकर पहुंचता है और सूजी को पता लगता है कि अच्छा तो इसने मेरी कार चुराया था। फिर सूजी यहाँ पर इसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है तो वो कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तभी लिन यहाँ पर सूजी से कहती है कि चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सूजी कहती है कि तुम जाओ, ये लोग वैसे भी मेरे पीछे पड़े, तुम्हारे नहीं। तो लिन कहती है कि रुको, मैं कुछ लोगों को हेल्प के लिए लेकर आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी का भाई यहाँ पर अपने गुंडे फ्रेंड्स के साथ उसे मारने के लिए आगे आता है। तो सूजी यहाँ पर उल्टा इन लोग को ही मार के सबक सिखाती है। तभी इतने में लिन यहाँ पर कुछ लड़कों को लेकर पहुंचती है और ये लोग देखते रह जाते हैं कि सूजी ने तो अकेले ही इनसे फाइट कर ली। सूजी यहाँ पर लिन से पूछती है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गई। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई थी। फिर यहाँ पर ये दोनों ही लड़के यूचन और मो सूजी को अपना नाम बताते हैं। फिर सूजी भी उन्हें अपने बारे में बताते हुए हैंडशेक करने लगती है। तभी यहाँ पर इसका भाई से चिल्ला रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर पुलिस की कार की आने की आवाज आती है। तो सूजी कहती है कि तुम लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दी है। तो लिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी लेकिन अब तुम ही ने इनसे फाइट करी हो तो पुलिस तो तुम्हें पकड़ लेंगी। सूजी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो अपनी आंख में नकली आंसू डालती है और फिर वो ऑफिसर के सामने एक्टिंग करती है कि इन गुंडों ने मुझे परेशान करे।
तो इन गुंडों से फाइट करने में इन लड़कों ने मेरी हेल्प करी। फिर ऑफिसर सूजी की बात पर यकीन करते हुए इन लोगों को यहाँ से अरेस्ट करते हुए लेके जाने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर ऑफिसर को बताते हैं कि सूजी ने उन्हें मारी है, तो भी ऑफिसर बिलीव नहीं करते कि आखिर ये लड़की कैसे मार सकती है। फिर इनमें से एक लड़का सूजी के हाथ में चोट देखकर उसके हाथ में बैंडेज लगाने लग जाता है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ सूजी को और उस लड़के को ऐसे साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कंपनी लेके चलो। फिर सूजी इन लोग को थैंक्स बोलकर जाने लगती है, तो लिन भी उसके साथ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया यहाँ पर अपने शूट के लिए गई होती है। तभी इसे इसके भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि वो सूजी को बुली करने गया था, पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके लेके चली गई, तो वो आकर उनकी हेल्प करे। दूसरी तरफ सूजी अपनी क्लास में होती है। तभी लिन यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचती है, तो सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि वो शर्त हारने के बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है। सूजी यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ग्रैंडपा से बोल दी हूँ और वो अब तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो लिन बहुत ही ज्यादा खुश होकर सूजी को थैंक यू बोलने लगती है। तभी क्लास में यूना आई होती है और वो सूजी के पास आती है, तो सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो तो कैंपस क्वीन है जो कि कंपटीशन के लिए बाहर गई हुई थी और अब वो वापस आ गई है। सूजी को याद आ जाता है कि उसकी पिछली लाइफ में ये वो सो कॉल्ड फ्रेंड थी जो बस उसके साथ रहकर उसका नाम यूज करती थी कि वो एक फेमस स्टूडेंट है, ताकि वो सभी के सामने अपनी इमेज अच्छी कर सके, जबकि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है। अब यहाँ पर यूना लिन से कहने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुली नहीं कर सकती हो, सोचना भी मत। तो लिनी से कहती है कि तुम कुछ भी इल्जाम मत लगाओ, मैं सूजी को बुली नहीं कर रही हूँ और तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम सूजी का बिल्कुल अच्छा नहीं चाहती हो। पर यूना जो है सूजी की अच्छी फ्रेंड बनने की एक्टिंग करे जा रही होती है, तो सूजी सोचती है कि इसे तो शोबिज में होना चाहिए था, कैसे मेरी अच्छी फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही है जबकि यही मेरा अच्छा नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर सूजी को ढूंढते हुए वो दोनों लड़के फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और यूना इन्हें देखकर सोचती है कि चलो इनके सामने अच्छे से जमाती हूँ। पर वो लोग तो यहाँ पर उसे साइड करते हुए सूजी से मिलने आए होते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग उसे कार रेसिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें कार भी अच्छे से चलाने आती है और पियानो में भी तुम बहुत अच्छी हो। सुनकर तो यूना जेलस होने लगती है कि मैंने तो सुनी थी कि लिन ने सूजी की बेइज्जती करी, पर ये क्या, पियानो कंपटीशन में ये कैसे जीत सकती है। तभी यहाँ पर ये दोनों लड़के सूजी को बताते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम कार रेसिंग में इंटरेस्टेड होगी, आखिर इसकी प्राइस अमाउंट 10 मिलियन है। सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है और इस कंपटीशन में जाने के लिए मान जाती है। तभी यूना कहती है कि सूजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो लिन भी यही कहती है। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ कंपटीशन के लिए पहुंचती है तो यूना यहाँ पर इन दोनों लड़कों के सामने अपनी इमेज अच्छी करने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि ये लोग अब मुझे पसंद कर रहे होंगे। पर लिन तो समझ रही होती है कि कितनी फेक है। फिर यहाँ पर ये दोनों लड़के जब यूना में इंटरेस्ट नहीं हो रहे होते हैं तो वो सोचती है कि ये क्या है। फिर इसके बाद रेसिंग शुरू होती है तो सूजी ये कार रेस कॉम्पिटिशन जीत जाती है। फिर उसका ब्रदर यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगता है और एक कार के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि इसकी वजह से मैं ये कंपटीशन हारा हूँ। तभी उस कार में से शाओ बाहर आता है तो सूजी भी शॉक रह जाती है कि इसने मेरी हेल्प किया। वो यहाँ पर सूजी से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो ये कहती है कि देखो हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मेरी खुद की लाइफ है, मैं कहीं पे भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या। तभी यहाँ पर सभी भी पहुंच जाते हैं और यूना सूजी से पूछती है कि क्या वो प्रेसिडेंट फूशाओ को जानती है। तो सूजी इन लोगों को तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और हाँ मैं तो जा रही हूँ अपना प्राइज अमाउंट लेने के लिए। और फिर वो गिरने लग जाती है तो शाओ से गिरने से बचाता है। इस पर यूना कहने लगती है कि आखिर तुम देख कर क्यों नहीं चलती हो, वो तो अच्छा हुआ प्रेसिडेंट फूशाओ ने तुम्हें बचा लिए। और फिर ये फूशाओ को थैंक यू बोलने लगती है कि मेरी फ्रेंड थोड़ी केयरलेस है और वो मन में सोच रही होती है कि अब फूशाओ भी मुझे लाइक करेगा। तभी यहाँ पर फूशाओ का फ्रेंड लू सोचता है कि ये लड़की उसमें इंटरेस्ट हो रही है, तो वो कहता है कि तुम्हारा चार्म तो सब जगह फैल जाता है, हर लड़की तुम्हें लाइक करने लगती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सिस्टर इन लॉ भी कुछ कम नहीं है, वो दोनों लड़के भी सिस्टर इन लॉ में इंटरेस्टेड है। तो फूशाओ ये सुनकर जेलस हो जाता है और सूजी को पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है और वो कहती है कि तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे अपना प्राइज मनी तो लेने दो। पर शाओ तो उसे लेकर चला ही जाता है और फिर यहाँ पर यूना जेलस हो जाती है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर शाओ सूजी को घर ले आता है और वो उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे 10 मिलियन तो लेने देते। तो ये कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ बहुत मजा आता है। वो पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं क्यों जेलस होऊंगा। तब यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है और जो इन लोगों से कहता है कि सिस्टर इन लो आप कंटिन्यू रखो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ का असिस्टेंट से बताता है कि बॉस आपके भाई ने आपको ये सूप देने के लिए दिया है। शाओ समझ जाता है कि इसमें ड्रग मिला है तो वो नहीं पीता, पर इसे तो सूजी पी लेती है और वो काफी नशे में हो जाती है। तभी यहाँ पर शाओ उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अभी मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा,
पर ये इसे दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है और जोई से कॉल करके बताता है कि सिस्टर इन लॉ आप फिक्र मत करो, उस सूप में मैंने ड्रग मिलाया था, भाई ने नहीं पिए तो क्या हुआ, मुझे यकीन है कि भाई अब आपके हो के लेंगे और आप फिक्र मत करो। फिर शाओ यहाँ पर अपना शर्ट उतारने लगता है तो सूजी इसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। ये सोचती है कि ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना मुझे प्रोवोक करने के लिए। फिर वो जाकर उसे किस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने शाओ को किस करी थी और दोनों ने ही नाइट स्पेंड कर लिए, पर उसे यकीन नहीं आता और वो शाओ से पूछने लगती है कि क्या हमारे बीच में कुछ हुआ था, तो वो हाँ कहता है। फिर सूजी को बहुत ही एम्बेरस फील होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दी। फिर इसके बाद सूजी को अपनी सिस्टर शिया की ड्रामे में छोटा सा रोल मिल जाता है। फिर ये यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक्टिंग कर रही होती है पर सूजी की एक्टिंग ज्यादा पसंद आती है तो वो उसे मेन रोल दे देता है जहाँ पर उसे शिया को स्लैप मारना होता है। फिर सूजी तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है और बार बार उसे स्लैप मारने का मौका मिलता है। शिया काफी शॉक होती है कि उसकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी कैसे। अभी शाओ यहाँ पर पहुंचता है पर वो तो यहाँ पर उसकी एक्टिंग देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर यहाँ पर शाओ सूजी को लेकर बैक स्टेज में जाता है और वो इसे कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, देखो मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी। पर वो कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल पीछा नहीं छुड़ा सकती और वो उसे केस करने जाता है। इतने में यहाँ पर शिया आ जाती है और इन दोनों को ऐसे साथ देख लेती है तो सूजी यहाँ पर जानबूझ के शाओ को पकड़कर उसे और जेलस करवाती है कि वो और उसका हस्बैंड यहाँ पर थोड़ा सा रोमांस कर रहे थे। फिर शिया तो काफी जेलस हो जाती है कि आखिर इन दोनों का रिलेशन अच्छा कैसे हो गया। दूसरी तरफ जो यहाँ पर ग्रैंडपा को सूजी और शाओ की फोटो दिखाता है कि वो दोनों साथ है तो ग्रैंडपा खुश होते हैं कि एक रात से ही दोनों इतना क्लोज हो चुके हैं तो वो जो की तारीफ करते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर उसके क्लासमेट्स वगैरह आए होते हैं और शाओ को इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी लड़कों से मिलने के लिए पार्टी में गई है तो वो काफी जेलस हो जाता है और सूजी को लेकर घर आता है और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों उठते हैं तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सूजी भी कहती है कि मुझे भी करनी है। शाओ सूजी को मना करता है कि वो उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहता है पर सूजी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और शाओ से रोक नहीं पाता। फिर कॉलेज में हम देखते हैं कि सूजी की जो फ्रेंड होती है यूना, वो उसके बारे में फेक रूमर फैला देती है और हमें पता चलता है कि वो शिया के साथ मिल गई है और उसी ने इसे पैसे देकर सूजी की रेपुटेशन खराब करने के लिए ये काम दिए। अब यहाँ पर सभी के सामने लिन सूजी की साइड लेती है और सभी से कहती है कि वो ऐसे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर यूना यहाँ पर सूजी के सामने ही उसके अगेंस्ट हो जाती है और उसी के बारे में बुराई करने लगती है कि वो कैरेक्टर की बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और उसने किसी रिच ओल्ड मैन को फंसाई है। तभी यहाँ पर फूशा हुआ जाता है और वो सभी को बता देता है कि वो कोई ओल्ड मैन नहीं है और वही सूजी का हस्बैंड है। फिर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सूजी तो रिचेस्ट मैन मिस्टर फूशा की वाइफ है और ये जानने के बाद यूना बहुत ही जेलस हो जाती है कि आखिर ये सूजी का हस्बैंड कैसे हो सकता है। फिर लिन यहाँ पर सूजी के लिए बहुत ही खुश होती है। फिर हम यहाँ सू फैमिली के मिस्टर ली एन को देखते हैं जो कि सूजी के बारे में जब ये न्यूज देखता है तो वो अपने ग्रैंडपा को इस बारे में बताता है कि ये लड़की बिल्कुल उसकी मॉम की तरह मिल रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी खोई हुई सिस्टर ये है। फिर ये लोग डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाते हैं तो इन्हें पता लग जाता है कि सूजी तो इनकी फैमिली की है, यानी कि उनके पास जो दूसरी बेटी थी वो फेक है और वो बस सूजी के नाम पर उन लोग के साथ रहने की एक्टिंग करी है। वो कोई और नहीं सूजी की एक क्लासमेट होती है जिसका नाम सूवे होता है और उसे भी इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी के ग्रैंडपा और उसके भाई को अब ये पता लग गया है कि वो एक फेक है और सूजी ही उनकी रियल डॉटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ शाओ के साथ कॉलेज में होती है। तभी यहाँ पर एक गुंडा सूजी को चाकू से मारने वाला होता है पर यहाँ पर सूजी के साथ तो शाओ होता है और वो उसे चाकू लगने से बचा लेता है पर उसे चोट लग जाती है। फिर सूजी यहाँ पर शाओ को लेकर हॉस्पिटल आती है और उसकी फिक्र कर रही होती है। तभी यहाँ पर उससे उसके ग्रैंडपा और भाई मिल जाते हैं जो कि उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि वही उनकी फैमिली की डॉटर है। सूजी उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसे उसकी फैमिली मिल गई। फिर सूजी जाकर सूवे से मिलती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसे बुली किया करती थी, वो इसलिए ना क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद फेक है और सूजी रियल डॉटर है। सूवे कहती है कि अगर तुम मर जाओगी तो किसी को इस बारे में पता ही नहीं लगेगा और वो यहाँ पर उसे मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर सूजी के ग्रैंडपा और उसके भाई आकर सूवे को अरेस्ट करवा देते और फिर इसके बाद पुलिस यहाँ पर शिया को भी अरेस्ट करने के लिए जाती है क्योंकि उसी ने ही वो गुंडे को हायर करी थी सूजी को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ बिल्कुल ठीक हो जाता है पर सूजी यहाँ पर उसे मिलने नहीं आती है बल्कि उसे उसका लेटर मिलता है। सूजी ने लेटर में लिखी होती है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मान नहीं रहे हो, इसलिए मैं ट्रैवल करने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। ये लेटर पढ़ते के साथ ही शाओ यहाँ पर सूजी को ढूंढने के लिए निकलता है। असिस्टेंट उसे बता देता है कि सूजी अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाली होगी अपनी फ्लाइट के लिए। तो शाओ जल्दी से सूजी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।